अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब फिट-फाट होंगे। आज की एपिसोड भी 2 हिस्सों में ही, उनका लिंक वीडियोस के कमेंट में आप ले सकते हैं और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी। खैर अब आते असल चीज़ की तरफ, तो कुछ फिन्स अपने होने का भरपूर एहसास दिला रहे, इन सब का बहुत शुक्रिया, और जो मेरे साइलेंट फिन्स हैं उनका भी शुक्रिया, मगर उनसे रिक्वेस्ट कि आप भी लाइक किया करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरे बाकी के नावल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज़ वो सब नावल्स भी रेड कीजिए। अब बिना किसी ताख़ीर के चलते आज की एपिसोड की जानिब। बेइश्क किस्त नंबर 29, हिस्सा अव्वल, ईमान फातिमा। रूहा बेकरार सा होकर इसके लरजते होंठों पे झुका ही था कि जाज़ी उसे पीछे धकेलती पीछे को हुई और 2-3 गहरे गहरे सांस लेते अपना तनफ़्फ़ुस बहाल करने लगी। रूहाब ने जैसे ही इसकी गोद में धरे हाथों को थामना चाहा तो वो बदक कर पीछे होती उठ खड़ी हुई। आप आज मुझसे ये हमदर्दी जता कर ये साबित करना चाहते हैं कि आप मेरे साथ मुखलिस हैं। इखलास और मोहब्बत जैसे लफ्ज़ का तो आप मतलब भी नहीं जानते। हमेशा मुझसे कहते हैं कि मैं क्यों इतनी बदगुमान रहती हूँ, तो आज मैं इसका भी जवाब दे देती हूँ। आज से 5 साल पहले जब आपने मुझसे मोहब्बत करना तक किया था और फिर इसके बाद मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी, तो तब से ही मैं मोहब्बत, इखलास नामी चीज़ पे कभी भरोसा नहीं कर पाई। मुझे अगर आज मेरी बहन पत्थर दिल कह रही है तो किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि मैं ऐसी बन चुकी हूँ, मगर मुझे बनाने वालों में एक शख्स रूहाब शाह भी शामिल है। मेरी अम्मू कहा करती थी कि औरत को पत्थर दिल और इतना सख्त दिल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नहीं जानती थी कि हर एक के लिए नरम गोशा रखने वाली मजबूत औरत को पत्थर दिल बनाया भी जाता है। मेरा कसूर किया था सिर्फ इतना कि मैं एक मर्द के सामने डट गई कि मैं अपनी बहन और बाप के एक्सीडेंट का केस वापस नहीं लूँगी। मेरे ये कसूर की सज़ा आपने बहुत अच्छी दी मुझे। मैं दोबारा आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती शामिल हुई तो हर दिन आपने मुझ पे जताया कि मेरी औकात नहीं कि रूहाब शाह की बीवी बनूं, लेकिन मैं फिर भी सबको मुआफ़ करती गई, यहाँ तक कि आपके भाई को मुआफ़ करके अपनी बहन का हाथ इसके हाथ में थमाया। लेकिन हमें क्या मिला? रसूई, ज़िल्लत। जब इस रसूई और ज़िल्लत को सहने की ताकत ख़त्म हुई तो यहाँ से जाने का सोचा तो दूसरी तरफ फंस गए। आपने भी अपनी अना की खातिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और मुल्कों ने भी यही किया। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी औरत ने किसी मर्द से बदला लेने के लिए उसे अगवा करके अपनी अना की तस्कीन हासिल की होगी। हम औरतें तो सिर्फ इतना कर सकती हैं कि आप जैसे मर्दों से बदगुमान हो अगर उनकी मोहब्बत के दावों को कभी हकीकत ना समझे, लेकिन फिर उसे इतना करने पे भी खौदगरिस, खौदसर और सख्त दिल कहा जाए, यहाँ तक कि ये मुआशरा कहे कि औरत को ये सूट नहीं करता। क्यों? क्या औरत इंसान नहीं है? वो क्यों अपनी ज़िल्लत का सबब बनने वालों को ऐसे ही मुआफ़ कर दे? वो बोलते बोलते रो पड़ी। रूहाब शाह ने करब से उसे देखा, मगर उसे ना टूका ना रोने से रोका। वो जानता था कि वो अपना गम दिल में छुपाए जी रही है और आज वो गम और गुस्सा निकला था और शायद उसी वजह से आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए। फिर वो चुपचाप बाहर निकल गई। रूहाब सरदाह भरता बैकग्राउंड से टेक लगाकर आने वाले वक्त के मुताल्लिक सोचने लगा। कुछ देर के बाद दरवाज़ा नॉक हुआ तो वो गर्दन घुमाकर देखने लगा।
रोहाब भाई ये हल्दी वाला दूध पी ले जाए, आपका जख्म जल्द भर जाएगा। फलजा बोलती हुई अंदर दाखिल हुई तो रोहाब बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सुनो बच्चे, अपने जाजी बाजी से थैंक यू कहिएगा। दूध रख कर पलटी तो रोहाब ने उसे पुकारते हुए कहा, हाय अल्लाह, आपको कैसे पता ये दूध जाजी बाजी ने भेजा है? देखी मैं इन्हें थैंक यू नहीं बोलूंगी, वो मुझ पे गुस्सा होंगी। इन्होंने समझना है कि मैंने आपको बताया है, मना किया था इन्होंने ये बताने से, वो मुंह बसूर कर बोली। नहीं डांटेगी वो, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि रोहाब शाह इसकी रग रग से वाकिफ है। वो बज़ाहिर जितना मर्जी मुझ पे चला ले, वो बहुत केयर भी करती है। रोहाब ने मुस्कुरा कर कहा, हम ये तो है, वो सब की ही बहुत केयर करती है। अब मुझे ये देख लूं, मैं उनकी सगी बहन भी नहीं हूँ, मगर मुझसे वैसे ही वो बर्ताव करती हैं जैसे हाविया बाजी से करती हैं। अल्लाह मियां ने बड़ा अच्छा दिल दिया है मेरी जाजी बाजी को, अगर वो ना होती तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होती। फलजा के लहजे में जाजी के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत झलक रही थी। अच्छा, कल ज़हीर शाह से मुलाकात की थी मैंने, और मैंने उसकी सज़ा कम करने की शर्त ये रखी है कि वो तुम्हें तलाक दे दे खुद ब खुद, क्योंकि खुल का केस बहुत लंबा जाएगा। वो खुद ही तलाक दे देगा तो बेहतर चीज़ है। मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी कोर्ट का मुंह देखे। वकील बहुत उल्टे सीधे सवाल करते हैं, उसी लिए मैं इस मामले को कोर्ट के बाहर ही हैंडल करना चाहता हूँ। रोहाब शाह ने कहा तो फलजा उंगलियां चटखाटी इसके पास बैठ गई। रोहाब भाई, वो दोनों भाई बहुत घटिया हैं, अगर आप उनकी सज़ा मुआफ़ करवा देंगे तो वो बाहर निकलकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फलजा ने कहा, मेरी फिक्र मत करो गुड़िया, मैं सब हैंडल कर लूँगा, बस दुआ करो कि वो तलाक के लिए राज़ी हो जाए, फिर इसके बाद तुम्हारी इद्दत पूरी होती ही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखूंगा। रोहाब शाह ने इसके सर पे हाथ रखते हुए कहा, मैं नहीं करूँगी अब शादी, बहुत तकलीफ सही है मैंने, और मैं खुद को किसी के काबिल नहीं समझती। वो परनम लहजे में बोली, ऐसा मत सोचो गुड़िया, और सब मर्द एक जैसे नहीं होते। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई ऐसा मर्द रखा हो जो तुम्हें बहुत मोहब्बत करे और बहुत केयर करे तुम्हारी। अल्लाह पाक से अपने अच्छे नसीब की दुआ मांगो। रोहाब शाह ने कहा तो वो सर झुकाकर लब कुचलने लगी। अच्छा, अब तुम जाओ, मैं दूध पीकर कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। रोहाब शाह ने कहा तो वो सर इस बात में हिलाती बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद वो दूध पीते हुए अपने मोबाइल पे कल की मीटिंग्स की डिटेल देखने लगा। जाजिया के इवेंट कंपनी JR के चेयरमैन की पर्सनल असिस्टेंट के जॉब इंटरव्यू के लिए आई थी। वो आने से पहले तक तो काफी पुरइतिमाद थी, मगर वहाँ बैठी अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियां देखकर इसका सब इतिमाद रेत की दीवार साबित हुआ। इसने मिरर में खुद का अक्स देखा तो लॉन्ग शर्ट के साथ कंधों पे शाल ले वो मेकअप से मुबर्रा चेहरा ले यहाँ मौजूद सब लड़कियों में अलग ही दिख रही थी, और ऊपर से उन लड़कियों तंजिया हंसी पे वो मजीद घबरा गई थी। घबरा मत जाजी, तुम्हें ये जॉब लेनी ही है बस, वो दिल ही दिल में खुद को तसल्ली देते हुए बोली। फिर इंटरव्यू के लिए उसे पुकारा गया तो वो खुद का इतिमाद बहाल करती अंदर की जानिब बढ़ गई। आपकी स्टडी अधूरी है मास जाजी, और जो बाहर लड़कियां बैठी हैं आपसे ज़्यादा एजुकेशन और एक्सपीरियंस भी है।
आप एक वजह बता दें कि जिसकी बना पे आपको लगता कि आप उनसे काबिल हैं, इंटरव्यू लेने वालों में से एक ने पूछा। सर, जो बाहर हैं उनके पास भले एक्सपीरियंस ज़्यादा हो या एजुकेशन, मगर उनमें से एक भी मुझे नहीं लगी कि इन्हें जॉब की ज़रूरत हो। हर एक अपना शौक पूरा करने आए हैं, मगर मुझे इस जॉब की ज़रूरत है क्योंकि मुझ पे ज़िम्मेदारियां हैं। ये लड़कियां यहाँ जब तक बैठी रहीं तब तक ये मिरर में अपनी शक्लें संवारती रहीं। जॉब के बाद भी ये काम से ज़्यादा खुद को संवारने में लगी रहेगी। अब आपको खुद देखना है कि आपको कैसे रखना है, वो पुरएतिमाद अंदाज में बोली। मास जाज़ी, आप बाहर वेट करें सबके साथ, और जो हमारे नज़दीक इस जॉब के काबिल होगा इसका नाम कुछ देर तक हम बता देंगे, उस शख्स ने मुस्कुरा कर कहा। तो वो अपनी सीवी उठाती उठकर बाहर की जानिब बढ़ गई। कुछ देर के बाद वही शख्स बाहर निकला और इसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था। सब लड़कियां जल्दी से उसकी तरफ मुतवज्जह हो गईं। जी, तो हम सब ने जिसे पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर रखने का फैसला किया है उनका नाम मेंशन कर चुका हूँ और बाकी सब से एडवांस में माजरत चाहूँगा, वो शख्स बोला। तो सब लड़कियां मुस्तरब सी उसे देखने लगी। जी, तो हमारी इस कंपनी के चेयरमैन की पर्सनल असिस्टेंट मास जाज़ी को रखा गया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मास जाज़ी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे, उस शख्स ने अपॉइंटमेंट लेटर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। थैंक यू सो मच सर, और इंशाअल्लाह मैं अपना बेस्ट ही दूंगी, उसने लेटर थामते हुए पर इतिमाद अंदाज में कहा। कल से आप ज्वाइन कीजिए, पहले वाली पीए आपको सब कुछ समझा देगी, इसके बाद नेक्स्ट डे से आप सब देखेंगी, उस शख्स ने कहा। तो उसने सर इस बात में हिला दिया और अपना सामान उठा कर बाहर की जानिब बढ़ गई।